हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का तो दिन आप ही का है, रिजल्ट आ चुका है और आप सब लोग फ्लाइंग कलर से सीए फाउंडेशन के एग्जाम को पास कर गए हैं। अब सीए फाउंडेशन में जो नंबर है वो 200 से ऊपर जितने भी नंबर है वो सब आपका बोनस पॉइंट्स है। पास होने के लिए जरूरी था 200। अब सवाल ये है कि सीए फाउंडेशन की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग आगे कैसे अप्रोच रखें, कैसे हम अपने आगे की जर्नी को तैयार करें। उसके लिए मैं आपको साथ दो चार बातें पहले समझाना चाहता हूं कि आगे अब करना क्या क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट एजेंडा। दो तीन बातें मुझे समझ में आ रही है जो आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो आपको सी इंस्टीट्यूट के लिए, सी इंस्टीट्यूट में सीए इंटर के लिए फिर से रजिस्टर कराना होगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमने एक बार रजिस्ट्रेशन करा तो लिया था, तो भाई रजिस्ट्रेशन कराए तो रिजल्ट आ भी गया ना। अब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपका एनआरओ वही रहेगा जो फाउंडेशन में था या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, बट आपको इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपका जो अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा मई 2025। मई 2025 के लिए मैंने जो अभी पता किया 1 सितंबर लास्ट डेट है, यानी आपके पास बहुत मतलब रफली 1 महीने से ज्यादा टाइम है सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो रजिस्ट्रेशन में 18-20 हजार रुपये खर्च होंगे उसके लिए फंड अरेंज करने के लिए। साथ ही साथ उतना ही जरूरी है कि आप सीए इंटर की तैयारी कैसे करें। अब देखो, सीए इंटर की तैयारी आपका जब पढ़ेंगे, आप सीए इंटर के कोर्सेज में आएंगे तो जैसे सीए फाउंडेशन में आपका लिखा रहेगा वर्किंग नॉलेज, यहां पे रहता है नॉलेज जो होगा बेसिक नॉलेज होगा। यहां पे जो नॉलेज होगी वर्किंग नॉलेज चाहिए, जिसमें आप चीजों को, थ्योरेटिकल चीजों को, चूंकि मैं लॉ पढ़ाऊंगा आपको, तो थ्योरेटिकल चीजों को व्यवहारिक दुनिया में कैसे यूज करें यह सीखना जरूरी है। जब मैं क्लासेस लूंगा आपके साथ तो मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कंपनी बनती है, बल्कि मैं प्रैक्टिकली आपको एमसीए के साइट पे ले चल के आपको दिखाऊंगा कि कंपनी एग्जैक्टली कैसे बनती है, और आपको बोलते हैं ना प्रैक्टिस इन हैंड, हाथों हाथ करा के दिखाई जाएगी। अब बात यह है कि सीए इंटर कोर्सेस में आपका पता तो है ही आपको, बट फिर भी बता देता हूं, 6 पेपर है। 6 में से जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जो 3 पेपर है, जिनमें से एडवांस अकाउंट्स, सेकेंड पेपर लॉ जिसमें मैं आपके साथ रहूंगा, और थर्ड पेपर टैक्स। उसी तरह से फोर्थ पेपर आपका फिर से कॉस्टिंग है, फिफ्थ पेपर में ऑडिट है, और सिक्स्थ पेपर में एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एक और आपका भाई दोबारा से सपोर्ट करेगा आपको, उसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम है। ये 6 पेपर आपको क्लियर करना है मई 2025 में, जिससे आपको फिर आप जैसे अभी फाउंडेशन का रिजल्ट का सक्सेस मना रहे हैं, फिर इंटर का रिजल्ट का आएगा और आप सीए फाइनलिस्ट बन जाएंगे। अब देखो, बच्चे के पास समय है कितना। आज रिजल्ट आया, आज आपका हो गया 29 जुलाई, और आपका जो एग्जाम है वो मई फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है दोस्तों, तो रफली देखा जाए तो 10 महीने का टाइम है और पेपर 6 है। अगर ऐसे बात किया जाए तो इस 10 महीने के टाइम में से 6 महीने तो आप कोचिंग के लिए निकाल दीजिए, और जो रिमेनिंग 4 महीना है वो रिवीजन के लिए निकालें। आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे, नॉर्मली 4-4.5 महीने में सीए इंटर की कोर्सेस बोथ ग्रुप खत्म हो जाती है। वर्स्ट केस में भी चले तो 5 महीने से ज्यादा तो नहीं लगना है आपको। अब बोथ ग्रुप ही करना है आपको। अब तो समझ लीजिए कि जो बच्चे नए हमारे, उनको मैं यही कहूंगा ग्रुप है ही नहीं। आपको 6 पेपर है सीए इंटर में और 6 की तैयारी करनी है। आप माइंड को जैसा कमांड देंगे वैसा ही माइंड बिहेव करेगा। आपने कह दिया जी 2 ग्रुप है, एक भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, हम तो दूसरा ही पहले करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। आपको बोलना है कि ग्रुप है ही नहीं जी, हमें तो 6 पेपर करने हैं मई 2025 में। अब इन 6 पेपर में आपके साथ जो सर लोग हैं अलग अलग तरीके से बताएंगे। मैं आपको यहां पे पेपर नंबर 2 की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पेपर 2 जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, 15 चैप्टर हैं छोटे छोटे। 15 चैप्टर्स को 100 मार्क्स मिले हुए हैं। अब बताएं दोस्तों, ऑन एवरेज देखा जाए तो एक चैप्टर 6-6.5 नंबर का बनता है। एक चैप्टर, 15 चैप्टर्स हैं और 100 नंबर हैं, तो वही रफली 6.5-7 नंबर का बनेगा। अब इसमें भी जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो आपको जीरो से समझाया जाएगा
कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कंपनी लॉ से चालू कराऊंगा आपकी बैचेज, तो पहली क्लासेस में तो यही सब बात होगी कि कंपनी क्या है, क्यों आई, कैसे आई, कंपनी को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, व्हाट आर वेरियस इंटरनल अथॉरिटीज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो कंपनी के लिए डे टू डे फैसले लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप आरओसी के नाम से जानते हैं, रीजनल डायरेक्टर के नाम से जानते हैं, और इनको हम लोग एक्सटर्नल अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इन सब चीजों को पहले शुरू कराया जाएगा और तब एक एक करके 1 by 1 एकदम जीरो से उंगली पकड़ के आपको सिखाया जाएगा चीजें। इसी तरह से आपका एक पेपर और है सेकेंड ग्रुप में, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों, अभी आपने सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर किया है, एग्जाम क्लियर हुआ है आपका, आपने जरूर कोई ना कोई एक ऐसी प्लान किया होगा, आपने रणनीति बनाई होगी। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो आप ही के साथ थे, लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली वो अभी आपके साथ इंटर में नहीं है, वो फिर मेहनत कर रहे हैं। कोई बुराई थोड़ी है दोस्तों, सीए का एग्जाम है, कोई बीए नहीं है बेटा, है ना। तो ये छोटी सी एक बात मैं आपको मैसेज के रूप में देना चाह रहा था। तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, बेसिकली ये जो पेपर है, ये है तो थ्योरेटिकल, लेकिन इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई पेपर ही नहीं है। ये बताता है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकते हैं। समझ रहे हैं बात? मतलब सबके पास वही रिसोर्सेस है और उन्हीं रिसोर्सेस में हमें एवरेज से आगे निकलना है। एवरेज से कैसे आगे निकलेंगे, इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ये पेपर होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन दोनों ही मतलब 100 नंबर का लॉ और 50 नंबर का आपका एसएम, आपका भाई इस बात की पूरी गारंटी देगा, और मेरा जो व्यवहार होगा क्लास में वो भी ऐसा ही होगा जैसा इस वीडियो में है। दोस्तों, हम लोग बच्चों के साथ ऐसे ही फ्रेंडली माहौल में आते हैं, और आप इसको एक्सपीरियंस जरूर कीजिए एक बार आकर। 2 अगस्त से हम लोग की क्लासेस चालू हो रही है। हम लोग 3-4 दिन यानी 6 अगस्त तक फर्स्ट ग्रुप ही पढ़ाएंगे, दोनों दिन यानी हर दिन, और 6 अगस्त के बाद फिर से धमाकेदार शुरुआत होगी आपके साथ सेकेंड ग्रुप की भी, यानी 6 अगस्त से कुछ आपका दोनों ग्रुप चलना चालू हो जाएगा। यानी पहले ग्रुप एक दिन मान लो एमडब्ल्यूएफ में फर्स्ट ग्रुप चला, तो टीटीएस में आपका सेकेंड ग्रुप चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर हमसे मिलेंगे, और जैसे टॉपर्स में आपको सारे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन नहीं आ सकते, ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन में दिक्कत है, नेट की प्रॉब्लम है, बहुत सारा डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं आप अपने ऊपर कि कैसे, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर सामने हो तो उनकी नींद नहीं आएगी, और वहीं अगर टीचर सामने नहीं हो तो बड़ी जोर से नींद आएगी। अब ये सब चीजें मैं आपको आने वाली बातों में बताऊंगा, वीडियोज में बताऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिलेक्शन करें। एक दो चीजें और बता देता हूं, आप चूंकि नए हैं तो इसलिए बता देता हूं कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है। कहीं ना कहीं आप पढ़ाई जरूर करेंगे, इसके 2-3 पैरामीटर्स हैं, आप उन पैरामीटर्स को चेक कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पे पढ़ाई करनी भी चाहिए कि नहीं। पहले तो ये पता कीजिए कि उनका पास्ट रिजल्ट कैसा है, और पास्ट रिजल्ट वही शायद बता पाएंगे जो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। टॉपर्स 28 साल 29 साल 27-28 साल से 29 साल से अब काम कर रही है। दूसरा ये पता कीजिए कि उनके जो टीचर है वो कितने साल से पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कोचिंग पुरानी हो, टीचर नए हो, तो ये भी एक ध्यान रखना है कि टीचर कितने अटेम्प्ट से पढ़ा रहे हैं, तो इनका भी ध्यान रखना है। तीसरी बात आप ये देख लीजिए कि क्या आप हमें पढ़ाओगे, आप हमारा टेस्ट कैसे कंडक्ट कराओगे, एग्जाम के बाद की कैसे जर्नी को कंप्लीट कराओगे, क्योंकि कोर्स तो खत्म कराना प्राइमरी और पहली रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा जरूरी है कोर्स खत्म होने के बाद हम कैसे आपसे कनेक्ट रहेंगे। इन्हीं छोटी छोटी बातों को आप देखकर, है ना बेटा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच वन इज द बेस्ट कोचिंग। और ऑब्वियसली मैं टॉपर्स के लिए बातें नहीं कहूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि हमने खुद तारीफ कर ली, पर टॉपर्स इन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। और हम लोग 2 तारीख से जो बैचेस चालू करें उसमें जरूर आप आइए। कोई आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप 2 दिन 3 दिन क्लासेस करें, जिसको आप ट्रायल बोल सकते हैं, है ना, और उसके बाद आपको लगता है कि यस, है ना, कि हम लोग आपके सफलता में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। इन्हीं बातों से मैं आपको फिर से दोबारा से कांग्रेचुलेट करता हूं, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, इसके लिए मैं गॉड से फिर से प्रे करता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।